ओके व्यूअर, दिस इज दानिश वसीम और हम कर रहे हैं 1A ऑफ बुक 2 यानी D2 7th एडिशन है इसकी 1A कर रहे हैं हम। पीछे काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम रेंगते आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक्स वाई का एक बॉक्स दे दिया गया है और ऊपर उन्होंने कहा है वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। चलें हम पहली चीज़ तो ये ले लेते हैं, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। ये के एक्स कहाँ से आ गया, इसे पिछली वीडियोज़ में बहुत दफ़ा बताया गया। अब लेकिन इसमें एक नई चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक आध से बुक उठानी पड़ेगी कि इसे मैं बाहर आ गया बुक पे हूँ, ठीक है। ये बॉक्स बना, आपने सही नहीं आ रहा, चले की से लिखा है तो वो तंग करते हैं लेकिन लिखा नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब देखें ये आपके पास आ रहा है। आपने हमेशा कि इसमें वो ढूंढना है जो दो वैल्यूज़ दी हैं। इन दो वैल्यूज़ को ढूंढ लेंगे जब आप इसमें ये दो दी गई हैं, नीचे वाले में आप आ जाएंगे इसमें हमारे पास है 3 और 3.6। अब मैं इसको पीछे कर रहा हूँ, ठीक है। ये साइड पर मैंने कर ली, अब आ गया अपने बोर्ड में। अब इन दो वैल्यूज़ का क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ से के निकाला जाएगा, ये पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। अब इन दो वैल्यूज से हम के निकालेंगे। अब दो वैल्यूज जो गिवन है वो है 24 और 6। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो x है 24, x है 24 और y है 6। अब k की वैल्यू निकालनी है, 24 तो मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड। तो k की वैल्यू है 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा 24। अब k की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। इसको कर लेते हैं एरेज और कनेक्टिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। इस वे को एरेज कर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कॉर्नर, y इज इक्वल टू 1/4 x। अब इसी की बेस पे आगे सारे उसके ब्लॉक्स जो मिसिंग है वो फिल किए जाएंगे। किसी में x मिसिंग है, किसी में y मिसिंग है। तो अब पहला है हमारा x 4 है तो y निकालना है। चले y इज इक्वल टू 1/x, सॉरी 1/y इज इक्वल टू 1/4x। अब क्या दिया है उसने x, y इज इक्वल टू 1/4 और x की वैल्यू भी उसने 4 दी है, काट जाएगी तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक ब्लॉक आपका फिल हो गया। मैं वैसे उसमें चेक कर लेता हूँ कि कानों का मौका क्या आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। एक वैल्यू निकल आई, पहला ब्लॉक फिल हो गया। अब वही कनेक्टिंग इक्वेशन नेक्स्ट उन्होंने दी है, x की वैल्यू हुई 20, y इज इक्वल टू 1/4x, y इज इक्वल टू 1/4x की वैल्यू दी है 20, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, तो y की वैल्यू निकल आएगी 5। तो पहले का आंसर 1, दूसरे का दूसरी ब्लैंक का 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको रेज कर लेते हैं, कनेक्टिंग इक्वेशन स्टिल सेम। उसके बाद वो दे रहे हैं दो वैल्यूज, उसके बाद वो दे रहे हैं y9, x की निकालनी है। कनेक्टिंग इक्वेशन वही y9 है हमारा, ठीक है। x की निकालिए, 4 इधर डिवाइड उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कनेक्टिंग इक्वेशन का देखिए कितना फायदा, 36। अगला ब्लॉक हमारे पास आ रहा है 36, जो थर्ड ब्लैंक है, ठीक है। इसके बाद इसको रेज कर देते हैं, कनेक्टिंग इक्वेशन वही रहने देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है y की वैल्यू 11, ठीक हो गया। 11 इज इक्वल टू 1/4 x, 4 इधर डिवाइड है उधर जाएगा, मल्टीप्लाई तो हमारे पास 44 आ जाएगा। चलिए स्टेप कर देता हूँ। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, इस वजह से कभी कभी आउट फ्रेम चला जाता है। बोर्ड पर भी ध्यान, हाथ पे, और ये सारा सेम चल रहा है, ठीक हो गया। क्वेश्चन 9 ये था, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। इसका ग्राफ बनाना पड़े तो आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट में भी ऐसा ही सीन है, x is directly y is directly proportional to x, so y will be kx, ठीक है। दो वैल्यूज तो देखी हमने, जो दोनों जो उसके जो हैं ब्लॉक फिल हैं, उधर से हम लेंगे x और y की वैल्यू k निकालने के लिए। तो y है 3.6 और x है 3, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अदरवाइज 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 काटना चाहे तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 1.2 k की वैल्यू 1.2 आ जाती है। तो यहाँ पे इसको रेज करते हैं। अब y की वैल्यू हमारे पास आ रही है
की वैल्यू 1.2x, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/12x। कटिंग करके आप इसकी फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है। फिल वक्त इसको ऐसे ही रहने देते हैं, काम आएगा आगे, ठीक है। अब पहली x की 2 है तो हमने निकाल लिया। चलो देख लेते हैं क्या बनता है हमारे साथ। कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई 12/10 और x। पहली जो ब्लैंक मिसिंग है y की, उसमें हमारे पास x की वैल्यू 2 है। चलो 12/10 और ये आ गया 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 2 12 24/10। जिस भी नंबर को 10 से डिवाइड किया जाए, अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं है तो उसके लास्ट में, तो उसको पॉइंट एक प्लेस पीछे आ जाता है, तो ये आपको आएगा 2.4। इसी वजह से मैंने 10 को रहने दिया। फिर भी एक सरसरी से नज़र मार देता हूँ, यही आंसर है। वैसे आगे उसके आंसरों ने मुझे बड़ा खपाया, ठीक है। इस वजह से आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे इन्होंने कटिंग क्यों नहीं की। मैंने इसलिए कटिंग नहीं की ताकि पॉइंट मूव करूँ, ठीक है। अदरवाइज फिर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12/10 एक वैल्यू मैंने निकाली 2.4। अगले में वो दे रहा है हमें 5.5 और x की वैल्यू, ठीक है। y इज इक्वल टू 12/10 इंटू 5.5। मैं इसके नीचे भी 10 लिख लेता हूँ, पॉइंट रिमूव हो गया, ठीक है। ऊपर आ गया हमारे पास 12 इंटू 55/100। अब 12 इंटू 55 करते हैं, ठीक है। अब 55 को पहले 10 से कर लेते हैं और फिर 2 से कर लेते हैं, तो फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 10 से किया तो 550, शायद मेरा अंदाज़ा ठीक है, और 2 से किया तो 110। प्लस कर लेते हैं इनको, ठीक है। गड़बड़ चाह रहा हूँ तो वो एक प्लेस आगे चला जाएगा, इस तरह का। फिर भी चेक करेंगे। 2 5 10 0 1 कैरी 2 2 4 5 एंड 1 5 5, ठीक कर रहा था। 5 0 0 6, ठीक कर रहा था, ठीक है। 600 आ रहा है मेरे पास। देखना पड़ेगा आंसर क्या आ रहा है। 6.6 ना 1 5 5 2 5 10। गलत किया है ना मैंने, होश में नहीं हूँ मैं, होश में नहीं हूँ। रात के टाइम देखे कितना है, 12:47। 55 इंटू 12 2 5 10 0 1 कैरी 2 5 10 और 1 11 आऊँ, ठीक है। 1 5 5 1 5 5। अब ये आ गया 0 और ये आ गया हमारे पास 6 और ये आ गया 6। जो मैं भी कर रहा था उसको भी चेक करते हैं। देखिए मैं पहले 10 से कर रहा था, फिर 12 से। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 550 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 110 0 6 6। फिर भी ठीक आ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था मैं रॉन्ग जा रहा हूँ। 660/100, एक 0 कट गया, ये आ गया 66/10। पॉइंट इधर मूव करेंगे, 6.6 आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल जेन्युइन वीडियो, मुझे गलतियाँ लग रही हैं, ठीक है। होश में नहीं हुआ, ठीक है। कनेक्टिंग इक्वेशन वही रही। अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास आ रही है y की वैल्यू 9.6, ठीक है। y की वैल्यू आ रही है 9.6। 12/10 x, इसके नीचे से रिमूव करते हैं, 10 लगा के पॉइंट रिमूव करते हैं। अब 10 एक जैसे ओवर कट जाते हैं। 12 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। 12 8 टाइम 96 होता है। x इज इक्वल टू 8 आंसर हमारे पास आ गया। ये तो आसानी से निकाल लिया, ठीक है। पॉइंट्स का तो देखें टेंशन ही नहीं ले रहे। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया है 11.4, इधर टेंशन लेनी पड़ जाती है। 11.4 इक्वल टू 12/10x। पॉइंट रिमूव किया, वही सीन 10 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक प्लेस है, एक जैसे ओवर काट के 114/12 इज इक्वल टू x। डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक तजर्बा करके देखता हूँ। 12 है ना, तो 12 मिलके बनता है 2 10 और 2 से पहले 10 से डिवाइड करता हूँ और फिर 2 से करके, तो फिर आंसर ऐसे ही चेक कर रहा हूँ। इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो पॉइंट इधर आ जाएगा 11.4, ठीक है। या मैं पहले 2 से कर लेता हूँ, तो 2 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 5 10 2 7 14 5.7 बन रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं गलत कर रहा हूँ। चलिए कटिंग करते हैं, बाद में तजर्बे करेंगे। 2 6 12 और ये आ गया हमारे पास 2 5 10 1 कैरी 2 7 14 57/6
6, अब ये नहीं होता, इसे तो हमें पॉइंट में जाना पड़ेगा। तो 57 लिखो बेटा, 57 और 6। अब 6 के टेबल में 6 9 टाइम 54, माइनस किया 7 में से 4 निकाले, 3 पॉइंट लगाया, एक 0 लगा सकते हैं, 6 5 30। तो x की वैल्यू आ गई 9.5 और यही है। तो ये क्वेश्चन 2 भी आपको उम्मीद है आप समझ आ जाएंगे और ये ऐसे ही होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उल्टे सीधे तजर्बे देखने का शुक्रिया। दिस इज तानिश वसीम। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मेरा सोने का वक्त हो गया, क्योंकि अब मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज तानिश वसीम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।